हेलो डियर व्यूअर्स, एक और दिल को छू लेने वाली घटना लेकर के हम आपके सामने आए हैं। एक व्यक्ति के द्वारा बताई गई ये घटना बहुत ही अच्छी है, हृदयस्पर्शी है। अंत तक सुनने के बाद आपकी आंखों में निश्चित रूप से आंसू झलक जाएंगे। माँ का आशीर्वाद। दुकान बंद करने का समय हो गया था, तभी दो औरतें और आ गई। तभी उनमें से एक बोली, भैया साड़ियाँ दिखाना, कॉटन की चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए पहली बार अपनी छोटी सी दुकान में। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ियाँ तो कभी 1 सूट ही बेच पाता था। कभी कभी तो 1-2 दुपट्टे ही बिक पाते थे। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से छटे एक पतली सी गली में थी। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे से शहर के ज्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही थी। कल ही तो मैं माँ से दुकान की बंद करके गली में बात करते हुए जा रहा था। मैंने कहा, माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं है। और इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में जहाँ ग्राहक तो है ही नहीं। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी था। सच बताऊं तो कल मैं रो पड़ा था माँ ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिए तो थोड़ा धैर्य भी रख। किसी चीज में सफलता अचानक नहीं मिलती, देखना भगवान सब ठीक करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है, कल ही उन्होंने कहा और आज दुकान पर थोड़ी रौनक हो आई। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बनाने लगा, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक ही कहा था कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? मैंने पूछा। यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास सुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बूटा जी अपने यहाँ के कस्टमर मुझे क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे गले में रखे और दुकान को बंद करके सरदार जी की दुकान पर पहुंच गया। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। मैंने कहा, बूटा जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? कहने लगे, ओए नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था तो आपकी दुकान बता दी। मैं जानता हूँ इनके दुकान पर सब सामान होता है। उसके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी जैसी साड़ियाँ मैंने अभी अभी बेची थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? वो कहने लगे, नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए, तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल फोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब तो आप। वो कहने लगे, और नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माएँ तो एक सी होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो गई। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे कहा था अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। मुझे इस कंपटीशन के दौर में